जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य देख रहे थे हम। अभी हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 233 कंप्लीट किया था। आर्टिकल 233 से अधीनस्थ न्यायालय स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से अधीनस्थ न्यायालय? वही अधीनस्थ न्यायालय जिन पर जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो न्यायालय आते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखी थी हमने, आर्टिकल 233 में दी गई है। आर्टिकल 233 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। आपने वीडियो ना देखा तो देखिएगा। मतलब आर्टिकल 233 में दो क्लॉज थे, क्लॉज 1 क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 1 में क्या था? जिला न्यायाधीश, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की पदस्थापना, प्रोन्नति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से। आया समझ में? ठीक है। क्लॉज 2 में क्या था? क्लॉज 2 में था वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं, मतलब न्यायिक सेवा में पहले से नहीं है। न्यायिक सेवा जो स्पष्ट की है, मतलब इस क्लॉज में सेवा दिया है ना, उसका अर्थ है न्यायिक सेवा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताया था कि इसका मतलब है न्यायिक सेवा। ठीक है, तो संघ की या राज्य की मतलब न्यायिक सेवा में पहले से नहीं है, ऐसे व्यक्ति की अगर नियुक्ति हो रही है तो उसको 7 साल का अनुभव चाहिए। अधिवक्ता हो, वकील हो, प्लीडर वगैरह। ठीक है, अगर उससे 7 साल मतलब 7 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो नियुक्त हो सकता है। फिर भी उसको उच्च न्यायालय की सिफारिश चाहिए। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो पहले से न्यायिक सेवा में हो, ठीक है, वो डायरेक्ट नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसको भी सिफारिश चाहिए उच्च न्यायालय की। आया समझ दोनों क्लॉज? ठीक है, हमने अच्छे से समझाया, आपने वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह की नियुक्तियां न्यायाधीशों की हो गई। ठीक है, लेकिन एक केस देखा था हमने जिसमें क्या था? चंद्रमोहन जी का केस था। ठीक है, देखिए चंद्रमोहन जी एक जुडिशियल ऑफिसर थे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसको बताया गया है कि वो अधिवक्ता थे, लेकिन नहीं, जुडिशियल ऑफिसर थे। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे, उसका केस देखेंगे, तो वहां पे वो स्पष्ट बताया गया है कि जुडिशियल ऑफिसर थे। ठीक है, तो उनको भी प्रमोशन चाहिए था, लेकिन उनका प्रमोशन ना होकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक चयन समिति बनाकर एक लिस्ट भेज दी। ठीक है, राज्यपाल के पास, सीधे उच्च न्यायालय के पास भेज दी, और जिससे कि अभ्यर्थियों की भर्ती हुई। तो उनको मतलब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, उनको लगता था कि उनका प्रमोशन होना चाहिए था। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे गए? उन्होंने ये बोला कि राज्यपाल ने उच्च न्यायालय की परामर्श नहीं किया है ये नियुक्तियां करते टाइम। ठीक है, और जो 7 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वगैरह था वो भी फॉलो नहीं हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ठीक है, हम केस देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने केस को डिस्कस किया था, इसमें भी हम देखते हैं कि मुख्य वजह क्या थी। जो आर्टिकल 233 ए जोड़ा गया है 20वें संविधान संशोधन द्वारा, उसकी जरूरत क्या थी? आर्टिकल क्यों जोड़ा गया 20वें संविधान संशोधन द्वारा? ठीक है, केस क्या था वो देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य, देखिए आर्टिकल 233 ए जोड़ने की मुख्य वजह थी चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, वो अवैध हैं, क्योंकि चंद्रमोहन जी कोर्ट चले गए थे। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज देखी कि हाँ ठीक है, नियुक्तियां तो अवैध हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे क्या हुआ? जो भर्तियां हुई थी जिला न्यायाधीशों की, वो नियुक्तियां अवैध हो गई, और उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए थे वो भी अवैध होंगे। ठीक है, ओबियसली अवैध होंगे जब नियुक्तियां अवैध हो गई तो एक गंभीर संकट हो गया भाई। ठीक है, तो फिर इसमें क्या संसद ने कानून बनाकर 20वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 233 ए जोड़ दिया। ठीक है, जिसमें क्या बोल दिया कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जो 20वें संविधान संशोधन 1966, ठीक है, उससे पहले जो भी नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में जिला न्यायाधीशों द्वारा जो फैसले लिए गए वो सभी वैध है। ठीक है, सब वैलिड है, ऐसे बता दिया गया। ठीक है, देखते हैं। देखिए आर्टिकल 233 ए जोड़ने की मुख्य वजह है चंद्रमोहन उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, आया समझ में? मुख्य विषय क्या था? 1962 की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा नियमों के तहत एक चयन समिति का गठन किया। ठीक है, चयन समिति बनाई जिन अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय को भेजी थी। ठीक है, और उनमें राज्यपाल परामर्श करता है। ठीक है, वह संविधान के अनुच्छेद 233 ए के विपरीत था। ठीक है, कैसे? अनुच्छेद 233 ए के तहत क्या है? राज्यपाल को केवल उच्च न्यायालय से परामर्श करना है, लेकिन समिति बनाने से, समिति अगर आपने जोड़ दी उसमें जो नियुक्तियां हो रही हैं, तो परामर्श का अर्थ ही घट गया। ठीक है, इसलिए ऐसे नियम और उनके अंतर्गत की गई नियुक्तियां भी अवैध ठहर गई। ठीक है, जिन जज की नियुक्तियां हुई थी वो अवैध ठहर गई। ठीक है, साथ ही आर्टिकल 233 का क्लॉज 2 के अनुसार केवल न्यायिक सेवा में रहने वाले या
7 वर्ष से अधिक अभ्यास कर चुके वकील ही बन सकते हैं, वकील ही जज बन सकते हैं। केस में न्यायिक अधिकारी मतलब कार्यकारी शाखा के अधिकारी थे उनको डायरेक्ट नियुक्त किया गया था। नियुक्त करने की व्यवस्था भी इसमें मतलब ये केस था उसमें पाई गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को अवैध कर दिया, ठीक है, जिसे कोर्ट ने आर्टिकल 233(2) का उल्लंघन माना और नियुक्तियां जो थी उनको भी अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। इस निर्णय ने तमाम सीधे तौर पर जो प्रमोशन हुए थे द्वारा की गई जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई थी, प्रमोशन द्वारा भी जो जिला न्यायाधीश नियुक्त हुए उनकी नियुक्तियों को भी अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। संसद ने क्या किया, इस न्यायिक व्यवस्था से हुए संकट को देखते हुए दिसंबर 1966 में 20वां संविधान संशोधन किया और नया आर्टिकल जोड़ा 233(a), जो जिसमें क्या था कि पूर्व में की गई जितनी भी नियुक्तियां थी आर्टिकल 233 का पालन न करने के बावजूद भी वैलिड मानी गई। आया समझ में। फिर क्या हुआ, जो 20वें संविधान संशोधन ना इसको भी चुनौती दे दी गई, ठीक है, कि जब आप संविधान संशोधन करते हैं तो और भी प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। राज्य की जो विधानसभा वगैरह वहां से भी परमिशन लेनी होती है, मतलब एक प्रोसेस होता है संविधान संशोधन का। तो 20वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दे दी गई, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, इस तरह से कई मतलब कभी बहुत एक केस लंबा चला था, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकला कि 20वें संविधान संशोधन को भी मान्यता मिल गई कि वो भी वैलिड है, आर्टिकल 233(a) भी वैलिड है, ठीक है। अब हम आर्टिकल देख लेते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेसिक क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और नियुक्तियां क्यों अवैध हो गई, आया समझ में, ठीक है। अब आर्टिकल देख लेते हैं, देखिए आई थिंक बोर्ड दिखा होगा, आर्टिकल 233(a), देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का विधि मानकरण। अब आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल डायरेक्ट क्या दिया गया है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए उनका विधि मानकरण, कानूनी मान्यता मिल गई, ठीक है। देखिए, किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिग्री या आदेश होते हुए भी उस व्यक्ति की जो पहले से राज्य की न्यायिक सेवा में है, ठीक है, या उस व्यक्ति की जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, उस राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का विषय जो है, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण मतलब ट्रांसफर, जो संविधान के 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1996 से प्रारंभ से पहले किसी समय आर्टिकल 233, आर्टिकल 235 के उपबंधों के अनुसार ना किया गया हो, अन्यथा किया गया हो, ठीक है। केवल इस तथ्य के आधार पर ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण, ठीक है, पदस्थापना हो गई, प्रोन्नति मतलब प्रमोशन और ट्रांसफर उक्त उपबंधों के आधार पर नहीं भी किया गया है, मतलब आर्टिकल 233 का मतलब पालन नहीं किया गया, उसके बावजूद भी ये नहीं समझा जाएगा कि नियुक्तियां अवैध हैं, शून्य या कभी अवैध थी या शून्य थी। आया समझ में, ठीक है। ये बता दिया गया इस आर्टिकल के द्वारा कि उक्त उपबंधों के अनुसार अगर नहीं भी किया गया है, पदस्थापना नहीं भी की गई है, ट्रांसफर नहीं भी किया गया है, जो आर्टिकल 233 में दिया गया 1 और 2 क्लॉज में, ठीक है, उनका पालन नहीं भी किया गया, तो भी ऐसी नियुक्तियां अवैध नहीं मानी जाएंगी। आया समझ में, या कभी अवैध थी या, ठीक है, अवैध या शून्य थी या कभी अवैध या शून्य है, ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। सरल शब्दों में देखिए, आर्टिकल 233(a) कहता है कि संविधान मतलब 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1996 की शुरुआत से पहले जो भी व्यक्ति पहले से राज्य की न्यायिक सेवा में था या 7 साल से अधिक समय तक अधिवक्ता या वकील रहा है और उसे राज्य की जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया या उस पद पर स्थानांतरण, पदोन्नति और एक इसका मतलब होता है, देखिए पदोन्नति मतलब इसका मतलब होता है अपॉइंट करना, एक किसी भी मतलब आप अपॉइंट कर रहे हैं किसी पद पे, ठीक है, ठीक है। जैसे अधिक मतलब क्या होता है ना, कभी कभी जब केस पेंडिंग होते हैं तो एक्स्ट्रा जजेस चाहिए होते हैं, अगर आप वहां पर भी किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब की गई है, तो ऐसी नियुक्तियों को केवल इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उन्होंने आर्टिकल 233 का पालन नहीं किया है, ठीक है। आर्टिकल 233 से 235 के नियमानुसार नहीं किया गया, ऐसा, ठीक है, नहीं किया गया था, ऐसा उनको नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि वो उस आधार पर उनको अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो वैलिड मान दिया जाएगा। इस तरह उन नियुक्तियों से पहले किए गए सभी कार्य, आदेश, निर्णय या अन्य न्यायिक कृत्यों को केवल इस कारण अवैध या अमान्य नहीं माना जाएगा कि उन्होंने आर्टिकल 233 का पालन नहीं किया है। आया समझ में, ठीक है। देखिए, आज तक आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उनके जो जजेस की नियुक्ति हुई थी,
उस आधार पर ये नहीं माना जाएगा कि उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए, ठीक है, जो भी फैसले वगैरह उन्होंने दिए, जो भी कृत काम किया, तो आज इस आधार पर उस निर्णय को ये नहीं माना जाएगा कि भाई ये निर्णय अवैध है क्योंकि ये नियुक्तियां अवैध थी, ठीक है, उनके द्वारा आर्टिकल उन्होंने 233 का पालन नहीं किया आर्टिकल का, ऐसा नहीं माना जाएगा। सभी उनके द्वारा दिए गए निर्णय वैलिड है, वो नियुक्तियां वैलिड है, क्योंकि 20वां संविधान संशोधन 233 ये जोड़ दिया गया कि इस संविधान संशोधन के पहले जो भी भर्तियां हुई थी वो सभी वैलिड है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, जूम करके पढ़ लीजिएगा, मैंने सब अपने शब्दों में ही लिखा है, समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक दो बार सुनेंगे तो भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर आएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।